मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। घटिया निर्माण के चलते पानी के बहाव से बह गई मुख्य नहर की लाइनिंग, बढ़ने लगा कटाव, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मुख्य नहर की लाइनिंग। बेमौसम बारिश से चिंतित हुए किसान, फसलों पर मंडराया खतरा, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ दूसरे दिन भी हुई मूसलाधार बारिश। हाईवे पर बदहाल हुई अप्रोच रोड, वाहन चालक हो रहे परेशान, ZRUCC मेंबर ने लगाया ADEN पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप। मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा शीघ्र हो सकती है स्थापित। नगरपालिका अध्यक्ष ने SDOP TI के साथ शहर के विभिन्न पॉइंटों का किया निरीक्षण। इटारसी की सड़कों पर निकले अपराधी तो तुरंत होगी पहचान। जाने क्या है प्लान, शहर में कैमरे लगाने विधायक ने दिए 10 लाख रुपए। PM आवास के निर्माण में देरी से हितग्राहियों का टूट रहा सब्र। और अब खबरें विस्तार से। शहर के संवेदनशील स्थानों पर फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे और वाहन नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे सहित करीब 100 कैमरे लगेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की विधायक निधि से ये कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की निधि प्रदान की है। कैमरे शहर में कहां लगेंगे उसका सर्वे दोपहर में गिरते पानी में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, SDOP महेंद्र सिंह चौहान, TI राम स्नेह चौहान ने किया। शहर की सुरक्षा के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा की निधि से शहर के प्रत्येक संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। कैमरे इस तरह की तकनीक के लिए होंगे कि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति के निगरानी शुदा बदमाशों के चेहरे पहचानने की क्षमता होगी। जैसे ये अपराधी कैमरे की जद में आएंगे, पुलिस को खबर लग जाएगी कि संबंधित अपराधी क्षेत्र में है। उसकी खबर पुलिस अधिकारियों के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। इसी तरह कैमरे व्हीकल नंबर को पढ़कर पहचान लेंगे। यदि वाहन चोरी का है तो उसकी सूचना भी थाने पहुंच जाएगी। CCTV का कंट्रोल रूम सिटी थाने में होगा। यहाँ बने कंट्रोल रूम में पुलिस टीम इसकी निगरानी करेगी। यहाँ 2 स्क्रीन लगेंगी। निगरानी के लिए पुलिस विभाग की ओर से एक्सपर्ट आएंगे। जो विशेषज्ञ बैठेंगे वह भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैनी नजर रखेंगे। विधायक डॉक्टर शर्मा लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि सुरक्षा से जुड़े हर पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसलिए फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाने की शुरुआत होगी। कैमरे की खासियत यह है कि यह चेहरे की बखूबी पहचान लेता है। इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है। अब यदि कोई अपराधी इटारसी में सड़कों पर निकलेगा तो वो फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे से बच नहीं सकेगा। शहर में संवेदनशील स्थानों पर भी कैमरे लगेंगे। इसमें गरीबी लाइन, आसफाबाद, नाला मोहल्ला, ईरानी डेरा, भाट मोहल्ला शामिल है। इन एरिया में मादक पदार्थ सहित अन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। शहर के एंट्री पॉइंट खेड़ा CP, सनखेड़ा नाका, नाला मोहल्ला, ग्वालबाबा, बूढ़ी माता, डोलरिया, सोना सावरी नाका, डोलरिया रोड, न्यास कॉलोनी बाईपास, वहीं ओवरब्रिज तिराहा, पुरानी इटारसी, शनि मंदिर, आजाद चौराहा, SBI चौराहा, जवानी रोड, मुख्य बाजार में SCC तिराहा, रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड, RMS चौराहा, सूरजगंज चौराहा, लाल मैदान के पास सोना सावरी नाका, न्यास कॉलोनी, बाईपास रोड, गर्ल्स कॉलेज चौराहा, सतरस्ता, गरीबी लाइन, MGM कॉलेज चौराहा, 13वीं लाइन तालाब के पास, सब्जी मंडी, ईरानी डेरा, SBI चौराहा, सिंधी कॉलोनी, भारत टॉकीज रोड चौराहा, जय स्तंभ, सराफा लाइन एंट्रेंस और एग्जिट, सराफा लाइन का सेंटर पॉइंट, बस स्टैंड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, नवग्रह दुर्गा मंदिर, लक्कड़गंज, विश्वनाथ टॉकीज के पास तिराहा, बाइबल कॉलेज चौराहा, बूढ़ी माता मंदिर तिराहा, सरस्वती स्कूल, स्वप्नेश्वर धाम मंदिर एंट्री एग्जिट पॉइंट, ग्वालबाबा, डोलरिया रोड, मेहरा गाँव, नाला मोहल्ला एंट्री रोड, नाला मोहल्ला सेंटर पॉइंट, नूर हक पब्लिक स्कूल के पास, राज टॉकीज चौराहा, भाट मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर कैमरे लगेंगे। इस संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं शहर के विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा का कहना है कि हमने शहर की सुरक्षा में मदद करने के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए जारी करने के लिए जिला योजना समिति को पत्र लिखा है। CCTV कैमरे लगने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। वहीं अध्यक्ष नगरपालिका परिषद इटारसी पंकज चौरे का कहना है कि शहर में CCTV कैमरे लगाए जाने हैं। पुलिस विभाग ने स्थान चयनित किए हैं। SDOP व TI के साथ स्थानों को विजिट किया गया है। तवा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर विभाग द्वारा मुख्य नहर की लाइनिंग का कार्य तो कराया गया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने से अधिकांश क्षेत्रों की लाइनिंग बह गई है, जिससे नहर का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में लाइनिंग का बह जाना बड़े भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
नहर के बढ़ती कटाव और हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए शासन द्वारा तवा परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर का सीमेंटीकरण कराया गया था। बीआरएस कंपनी द्वारा कुछ साल पहले ही इस बड़े प्रोजेक्ट पर लाइनिंग निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा किए गए गुणवत्ताहीन कार्य की पोल समय के साथ खुल रही है। अधिकांश जगह लाइनिंग बह जाने से नहर का कटाव बढ़ रहा है। सूत्रों की माने तो तत्कालीन अधिकारियों के मिलीभगत के चलते ठेकेदार द्वारा लाइनिंग निर्माण का घटिया काम किया गया था। गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर कुछ जागरूक किसानों द्वारा विरोध भी किया गया था, बावजूद इसके ठेकेदार ने मनमर्जी तरीके से काम किया। यही वजह है कि लाइनिंग जगह जगह से टूटकर पानी में बह गई। इतना ही नहीं, लाइनिंग बह जाने के बाद नहर का कटाव भी तेजी से हुआ है। मूंग सिंचाई के दौरान नहर में छोड़े गए पानी से कटाव और बढ़ गया है। ऐसे में किसानों के आवागमन करने वाले नहर का रास्ता भी कटाव में आ गया है। कई जगह ज़मीन धंस जाने से रास्ता खराब हो चुका है। रेलवे ने फ्लाईओवर निर्माण के चलते ज़मानी और आसपास के क्षेत्रों में जमकर मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है। उत्खनन के बाद नहर के रास्ते ही डंपर से मिट्टी एवं मुरम का परिवहन होता है। दिन में कम एवं रात में ज़्यादा डंपर चलते हैं, जबकि नहर के रास्ते पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, ताकि नहर क्षतिग्रस्त होने से बचाई जा सके। उक्त रास्ता सिर्फ ग्रामीण किसानों के आवागमन के लिए होता है। बावजूद इसके डंपरों के निकलने से रास्ता भी बदहाल हो चुका है। लगभग 6 साल पूर्व बीआरएस कंपनी द्वारा किए गए लाइनिंग कार्य की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। कंपनी तो घटिया काम करके चली गई, लेकिन अब वर्तमान में अधिकारियों को इस कार्य में लीपापोती करनी पड़ रही है। जगह जगह हुए कटाव से मिट्टी नहर में जम गई है। अब रबी सीजन आने वाला है, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा जेसीबी से नहर की मिट्टी निकालकर कटाव को भरने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रास्ते के किनारे से सूखी मिट्टी को खोदकर स्लोप बनाने का काम जारी है, लेकिन मिट्टी का यह स्लोप पानी के बहाव में कितना टिकेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री वीरेंद्र जैन तवा सिंचाई परियोजना का कहना है कि लाइनिंग निर्माण में गुणवत्ता का कितना ध्यान रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं है। फाइलों की जांच की जा रही है। क्षतिग्रस्त हो चुकी लाइनिंग का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। शासन स्तर पर ही यह निर्णय होगा कि कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त लाइनिंग को बनाने का काम किया जाएगा या विभाग को ही कराना होगा। बेमौसम बारिश का दौर सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह से दोपहर तक धूप एवं उमस होने के बाद अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर तरबतर हो गया। तो वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते किसान चिंतित हो चुके हैं। किसानों द्वारा धान और मक्के की फसल चौपट होने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही नर्मदापुरम जिले में भी मानसून 2 दिनों से सक्रिय है। रविवार को तेज हुई बारिश के बाद सोमवार को दोपहर 2 बजे से मूसलाधार बारिश हुई। इसके पहले सुबह से तेज धूप थी। लोग उमस से परेशान थे, लेकिन बारिश के बाद उमस से राहत मिल गई। तेज़ बारिश के चलते शहर की नालियां उफान पर आने से सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों को आवागमन करने में परेशान होना पड़ा। उल्लेखनीय है कि वर्षा काल का समय 1 अक्टूबर तक ही माना जाता है। इसके बाद होने वाली बारिश बेमौसम होती है। अक्टूबर माह में खरीफ फसल की कटाई का दौर शुरू हो जाता है। वर्तमान में धान पकने की कगार पर है, तो वहीं मक्का कटाई के लिए तैयार है। लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश से किसान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसानों की माने तो फसलों के लिए बारिश आफत से कम नहीं है, क्योंकि धान की फसल खेतों में ही आड़ी होने लगी है। तो वहीं मक्का के दाने काले पड़ जाने के साथ ही अंकुरित होने का भी भय है। यदि बारिश का दौर बंद नहीं हुआ तो धान, मक्का और सोयाबीन की फसल चौपट हो जाएगी, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इधर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे से अधिक बारिश होने पर अलर्ट जारी किया है। देखा जाए तो इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इटारसी विभाग में पिछले वर्ष जहां 952 mm बारिश हुई थी, वहीं इस साल अब तक 1812 mm बारिश हो चुकी है। रैसलपुर और खेड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करके फ्लाईओवर के चलते ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ठेकेदार ने वैकल्पिक रास्ते का सीमेंटीकरण नहीं किया, जिसके चलते गहरे गड्ढे में फंसकर वाहनों में टूट-फूट हो रही है। इसके अलावा यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। रेलवे द्वारा तीसरी लाइन के रूप में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। खेड़ा और रैसलपुर के बीच फ्लाईओवर हाईवे को क्रॉस कर रहा है, जिसे देखते हुए हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है। लेकिन लेट लतीफ़ी के चलते हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों की फजीहत हो रही है। दरअसल ओवरब्रिज का काम पूरा होने तक के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कार्य पक्का किया जाता है।
लेकिन रेलवे ठेकेदार ने यहां पर आधी अधूरी सड़क का ही सीमेंटीकरण किया है। इटारसी से नर्मदापुरम जाने वाले वैकल्पिक रास्ते पर गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जहां से 4 व्हीलर एवं अन्य बड़े वाहन हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। 2 पहिया वाहन चालक अक्सर गड्ढों में फंसकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी कार बमुश्किल से निकल पाती है। आवागमन की इस गंभीर समस्या को देखते हुए कई बार लोगों द्वारा सड़क निर्माण को लेकर रेलवे के संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला। यही वजह है कि गहरे गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जबकि शिकायत के बाद ठेकेदार द्वारा यह कहा गया था कि ओवरब्रिज का काम 1 माह के भीतर हो जाएगा, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत चुका है। ब्रिज का काम काफ़ी शेष है। मामले में कई बार ADEN मतीन खान को अवगत कराया गया, लेकिन इनके द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सड़क का काम नहीं हुआ, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसकी शिकायत भोपाल मंडल के आला अधिकारियों के साथ GM स्तर पर भी की जाएगी। महादलित परिसंघ एवं वार्ड विकास समिति द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती 14वें वर्ष में वार्ड नंबर 23 गांधीनगर में मनाई गई। इसके अलावा वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ सामाजिक बंधुओं द्वारा भी मनाई गई। पुरानी इटारसी वार्ड नंबर 6 स्थित भाजपा नेता दिलीप मैना के निवास पर वाल्मीकि जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सामाजिक बंधुओं द्वारा मनाई गई। जयंती कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व संत श्री वाल्मीकि की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद महाप्रसाद वितरित हुआ। इस अवसर पर दिलीप मैना, राजेंद्र मैना, किशोर मैना, सुरेश करिया, डब्बू मैना, दिन्नू, छोटू, प्रदीप मैना के साथ समस्त वाल्मीकि समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विशेष अतिथि वार्ड 33 की पार्षद श्रीमती राजश्री धूरिया, संजय युवने, अपील समिति सदस्य एवं वार्ड नंबर 12 के पार्षद एवं विधि विभाग के सभापति मंजीत कलोशिया, सभापति गीता पटेल, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजू बकोरिया, SBI के जिला अधिकारी देवेंद्र लोटारे, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी VK पटेल मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती उर्मिला मैना ने की। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। महादलित परिसंघ की महिला शाखा प्रदेश अध्यक्ष राधा मैना द्वारा स्वरचित कविता का वाचन किया गया। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रभा ठाकुर आदि उपस्थित रहे। शहर में बीते 4 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निचले तबके के गरीब परिवारों के लिए पक्के आवासों के निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिससे पक्के आवास में मिलने की आस लगाए हितग्राहियों का सब्र टूटता जा रहा है। आखिर कब पक्के मकानों की सौगात से गरीब परिवारों को अपने घर का सपना साकार हो पाएगा। शहर के 2 स्थानों में नगरपालिका द्वारा वर्ष 2018 अक्टूबर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से स्थानीय सब्जी मंडी क्षेत्र आज़ाद नगर में 99 EWS श्रेणी के, 54 LIG श्रेणी के पक्के आवासों के साथ ही 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भी निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं न्यास कॉलोनी प्रियदर्शनी नगर में भी 1 सैकड़ा की संख्या में प्रधानमंत्री योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया तो जा रहा है, लेकिन 2018 से लेकर 2022 में भी अभी तक इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों को लगभग 4 साल में भी पूरा नहीं कराया जा सका है। सूत्रों की माने तो इतने लंबे समय से अधिकांश समय में नगरपालिका द्वारा ठेकेदार को भुगतान करने में लेट लतीफ़ी की गई थी। साथ ही निर्माण सामग्री को लेकर अड़चनें अभी आईं। इतना ही नहीं, करीब 2 सालों तक चलने वाले कोरोना संक्रमण काल में भी ठेकेदार को निर्माण कार्य करने में खासी परेशानी हुई। लेकिन अब तो PM आवासों का निर्माण कार्य तेजी से करवाकर पक्के आवासों को इस योजना के हितग्राहियों को सौंपा जाना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना की सार्थकता शहर में भी साकार रूप ले सके और गरीब परिवारों के जीवन में भी पक्के आवास मिलने से उनके जीवन में भी सुधार आ जाए और वह भी खुशी खुशी अपने पक्के मकान में जीवन बिता सके। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं।
हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
525वां स्वैच्छिक योगाहार उत्सव के तहत प्राकृतिक जैविक खेती पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी साईं कृष्णा रिजॉर्ट खेड़ा में संपन्न हुई। उद्घाटन सत्र में योगाहार यात्रा पर जानकारी दी गई। इसी सत्र में स्वामी परमार्थ देव स्वामी रित्सपति आर्ष गुरुकुलम नर्मदापुरम नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं आयोजकों द्वारा वेद मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही किसान एवं उपभोक्ताओं को जैविक शपथ दिलाई गई। स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। अब समय आ गया है कि किसान रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक खादों, गोबर व गोमूत्र से बनी जैविक खादों का प्रयोग कर धरती, माटी, फसल और मनुष्य को स्वस्थ और समृद्ध बनाया जाए। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कृषकों को गूगल लिंक के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ साथ आहार का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक योगाहार की टीम देश भर में समग्र स्वास्थ्य के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल के तत्वावधान में पीपल्स हॉस्पिटल भोपाल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय परिसर राठी अस्पताल में सोमवार को 10 से 2 बजे तक आयोजित किया गया। पीपल्स हॉस्पिटल भोपाल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं डॉक्टर हिमांशु चौधरी और सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी की मौजूदगी में 102 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल रवाना किया गया। वहीं नेत्र शिविर में कुल 158 नेत्र मरीजों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराए गए थे और जांच कराई गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष रितेश शर्मा, संयोजक रामनाथ चौरे, समाजसेवी निपुण गोठी एवं अन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ रोटरी क्लब के सदस्यों में मेघराज राठी, दीपक जी.डी. अग्रवाल, नवनीत कोहली, अशोक अग्रवाल, अजय पटेल, दीपक जैन, रितेश बिरला सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। अब्दुल्लागंज नागपुर नेशनल हाईवे पर 48 दिन बाद आज भी भारी वाहनों का यातायात 2 लेन मार्ग से प्रारंभ हो गया है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोपहर से यातायात प्रारंभ हो गया है। उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन सुक्तवा में अंग्रेजों के ज़माने का बना ब्रिज एक भारी भरकम ट्रॉला गुजरने से टूटने के बाद अस्थायी पाइपों का पुल तैयार किया गया था, जिस पर से यातायात चालू किया गया था। लेकिन मानसून काल में जब इस पुल पर भी तवा नदी का बैक वाटर आने से पुल डूब गया तो 23 अगस्त को इस ब्रिज से बैली ब्रिज बनने तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बैली ब्रिज बनने के बाद हल्के वाहन, जीप, कार, बस आदि तो निकाले जाने लगे थे। लोडेड ट्रक से 70 टन से वजनी थे, उनको नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब करीब 4 दिन पूर्व 4 लेन पर बन रहा ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और इसके एक तरफ के हिस्से 2 लेन से भारी वाहनों को भी निकाला जाने लगा है। इससे पूर्व लंबे समय से जारी बरसात के मौसम में भी कई बार पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से भी आवागमन अवरुद्ध हो चुका था। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के निर्देश पर नशीले पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में इटारसी एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी इटारसी रामसिंह चौहान द्वारा थाना इटारसी क्षेत्र अंतर्गत नशीले पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इटारसी थाना अंतर्गत कुल 7 अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई। 7 प्रकरण में 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25 लीटर अवैध शराब जब्त कर लगभग 1.5 क्विंटल महुआ लहान नष्ट किया गया। हेलमेट न पहनने पर यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह नर्मदापुरम के निर्देशानुसार यातायात इटारसी के द्वारा जो है लगातार बिना हेलमेट पहन के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज भी 17 लोगों के विरुद्ध जो है बिना हेलमेट के चलाने वालों की कार्रवाई की गई है, उनसे समन शुल्क वसूल किया गया है। और अभी नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने जगह जगह लोगों को समझाइश देकर कार्रवाई की है। आज भी रेलवे स्टेशन परिसर इटारसी में ऑटो चालकों को हमने शपथ दिलाई है कि कोई भी व्यक्ति बिना नशा के वाहन चलाएगा, नशा करके कोई वाहन नहीं चलाएगा, नशे वाले कोई सवारी को नहीं बिठाएगा, ना ही किसी को शराब पीकर वाहन चलाने देगा। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और अभी नशा मुक्ति के तहत हमने जो है शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी अभियान चला रखा है, जिसमें आज एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर में अनेकों स्थानों पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए।
शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर में अनेकों आयोजन किए गए। वहीं शिवराजपुरी कॉलोनी स्थित मैदान में भी धार्मिक आयोजन हुए, जिसके तहत कॉलोनी के महिलाओं द्वारा अनेक धार्मिक गीतों पर गरबे की प्रस्तुति दी गई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन लगभग 5 वर्षों से किया जा रहा है, जो कि क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया जाता है। पुलिस का नशा मुक्ति अभियान के चलते ऑटो चालकों ने शपथ ली है, ना नशा करेंगे, ना नशेड़ियों को ऑटो में बैठाएंगे। सोमवार को एसडीओ महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी राम स्नेह चौहान एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौर ने ऑटो चालकों को शपथ दिलवाई। इटारसी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने एवं पिलाने वालों के विरुद्ध जगह जगह पर जन चौपाल आयोजित कर नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवरों को एकत्र कर शराब पीकर वाहन चलाने के दुष्परिणाम बताकर वाहन चलाते समय शराब न पीने की समझाइश दी गई। साथ ही नशे के दुष्परिणामों को दर्शाने वाले पोस्टर तैयार कर जगह जगह लगवाए गए तथा ढाबों पर लगाए गए हैं। इटारसी शहर में लंबे समय से प्रतीक्षारत आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के सहयोग हेतु शहर में तीसरा नेत्र सीसीटीवी कैमरे की लगातार मांग बढ़ रही थी, जो नगरपालिका प्रशासन एवं एसडीओपी इटारसी थाना प्रभारी इटारसी ने सामूहिक रूप से इस समस्या से निजात पाने के लिए शहर में साथ में भ्रमण कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए स्थान चिन्हित किए हैं, जिससे शीघ्र ही शहर को तीसरी आंख मिलने की संभावना है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। घटिया निर्माण के चलते पानी के बहाव से बह गई मुख्य नहर की लाइनिंग, बढ़ने लगा कटाव, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मुख्य नहर की लाइनिंग। बेमौसम बारिश से चिंतित हुए किसान, फसलों पर मंडराया खतरा, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ दूसरे दिन भी हुई मूसलाधार बारिश। हाईवे पर बदहाल हुई अप्रोच रोड, वाहन चालक हो रहे परेशान। ZRUCC मेंबर ने लगाया ADEN पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप।
मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा शीघ्र हो सकती है स्थापित। नगर पालिका अध्यक्ष ने एसडीओपी टीआई के साथ शहर के विभिन्न पॉइंटों का किया निरीक्षण। इटारसी के सड़कों पर निकले अपराधी तो तुरंत होगी पहचान। जाने क्या है प्लान। शहर में कैमरे लगाने विधायक ने दिए 10 लाख रुपए। पीएम आवास के निर्माण में देरी से हितग्राहियों का टूट रहा सब्र। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।